श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सभी एकाग्रचित से पूर्ण रूपेण ध्यान से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। आप एक मन में दोनों कामनाएं भरना चाहो, ये त्रिकाल में असंभव है। क्या मतलब? संसार और भगवान दोनों एक साथ कभी नहीं बैठ सकते अंदर। या तो संसार को हृदय में रखो या भगवान को रखो। याद रखिएगा, समय बहुत थोड़ा है, समय बहुत है थोड़। मन में दो चीजें एक साथ कभी नहीं रह सकती। एक ही मन तो है, उसमें चाहे संसारी कामनाएं रखो, चाहे ईश्वर प्राप्ति की इच्छा भर लो। एक मन में दोनों कामनाएं भरना चाहो, ये त्रिकाल में असंभव है। हमारे विश्व में अधिकांश आस्तिक इस तत्व को गंभीरता पूर्वक नहीं सोचते, इसलिए साधना के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। भगवत प्राप्ति पर हर बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का कारण क्या रहा हम लोगों का? यही कारण रहा। हमने कभी विचार नहीं किया। हर जन्म में संत महात्मा मिले होंगे, उन्होंने हमें बताया होगा, हमने नहीं माना। सुना जरूर, विचार नहीं किया। तो सबसे पहले हम चर्चा कर रहे थे कि सब प्रकार की कामनाओं से रहित होना। ये क्या मतलब हुआ? क्या अभिप्राय है कामनाओं से रहित होना? इस पर विचार कीजिए। देखिए, मैं कटु शब्दों में बताने जा रहा हूं। भगवत प्राप्ति का बेस है, समझ लीजिएगा। जो कुछ आप कर रहे हो उससे सब धोखा है। सब प्रकार की कामना का अभिप्राय ईश्वरीय कामना को छोड़कर, सब नोट करें, ईश्वरीय कामनाओं को छोड़कर जो कुछ बचा उसी को सब प्रकार की कामनाएं समझना चाहिए। बात खत्म। ये सोचने की जरूरत ही नहीं कौन सी कामना सही और कौन सी कामना गलत। ईश्वर कामना को छोड़कर जो कामनाएं बची उन सबको छोड़ना होगा। वो कौन सी होती हैं? 4 प्रकार की कामनाएं होती हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अभी आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इनमें धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों को तो भक्ति भी कहते हैं। धर्म माने धारण करना। ये धर्म नहीं जो आप और हम लोग कर रहे हैं।
हृदय में, मन में, समर्पण में, बुद्धि में वही कार्य करना जिससे भगवान को धारण किया जा सके। हमारे जीवन का अर्थ भगवत प्राप्ति करना, हमारी कामनाएं भगवत संबंधी होना। तो 3 बातें तो 1 सेकंड में समझा दी मैंने। धर्म माने क्या, अर्थ माने क्या और काम माने क्या। इनको भुक्ति भी कहते हैं। यही कामनाएं तीनों भगवत संबंधी भी हो सकती हैं और सांसारिक संबंधी भी हो सकती हैं। हम जो धर्म कर रहे हैं वो संसार के पाने के लिए। हमारे जीवन का एम है संसार में मकान, दुकान, हमारा परिवार, हमारा वंश आगे बढ़े। ये सांसारिक कामनाएं हो गई। तो सब समझ लीजिएगा, ये 3 कामनाएं या तो सांसारिक होंगी या भगवत संबंधी होंगी। धर्म भी, अर्थ भी और काम भी। सांसारिक कामनाओं को छोड़ देना, इसे कहते हैं भुक्ति। शरीर के भोग के लिए जो धर्म किया जाए, शरीर के भोग के लिए जो अर्थ किया जाए, शरीर के खुशी के लिए जो कामनाएं की जाए, उन्हें भुक्ति कहा जाता है। और ध्यान देने का, एक कामना और बची जिसे कहते हैं मोक्ष या मुक्ति। ये सबसे गंदी कामना है। भुक्ति वाला व्यक्ति, भोग वाला व्यक्ति तो हो सकता है किसी ना किसी जन्म में किसी सद्गुरु की बात को मानकर सांसारिक भोग की इच्छाएं छोड़कर भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ सकता है। लेकिन जो एक बार मुक्ति, केवल्य मोक्ष की ओर चला गया, वो द्वारा भगवत प्राप्ति कभी नहीं कर सकता। वो सबसे गंदी हैं। मुक्ति माने स्वर्ग लोक नहीं, ब्रह्मलोक तक की कामनाओं को परित्याग करना। ये सब भोग की कामना है। स्वर्ग का सुख भी भोग का है, ब्रह्मलोक का सुख भी भोग का है। यानी शारीरिक इच्छाओं की तृप्ति के लिए जो कामनाएं, जो पूजा पाठ, अर्थ, धर्म कर रहा है, सब सत्यानाश करने वाली है। लेकिन मुक्ति, मोक्ष, ये सबसे भयंकर और सबसे खतरनाक है। अगर किसी को धर्म, अर्थ, काम की बातें समझ में नहीं आ रही हों, देखिए मैं मुक्ति की अलग से व्याख्या करना चाहूंगा। जो मैंने धर्म की, अर्थ की और काम की व्याख्या की है, अगर किसी को भी कहीं पर भी कोई डाउट हो, अभी पूछ लीजिए, खुलकर पूछ लीजिए। अगर समझ नहीं आ रहा है, सांसारिक सुख के लिए धर्म, स्वर्ग लोक का सुख, ब्रह्मलोक का सुख, ये सब भुक्ति है, भोग की सामग्री है। अगर इन्हीं के लिए आप धर्म कर रहे हो, यही आपके जीवन का अर्थ है, यही आपकी कामनाएं हैं, इनसे भगवत प्राप्ति साधना कभी नहीं हो सकती।
हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? ये सबसे बड़ा कारण है। हम सब लोग जो बहाने लगाते हैं, बगलें झांकने लगते हैं किसी न किसी कारण से, क्योंकि हमारे मन में ये कारण बने हुए हैं, ये विचार पहले आते हैं, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, मैं संसार के इस काम से रह जाऊं, मैं परिवार से दूर हो जाऊं, मैं लोगों की नज़रों में गिर जाऊं। यानी भगवान की नज़रों में, भगवान की भक्ति में, भगवान के प्रेम में आगे बढ़ने के पहले हम लोग पीछे मुड़कर इनकी तरफ देखने लगते हैं। कहीं इनको तो बुरा नहीं लगेगा, परिवार वाले तो बुरा नहीं मान जाएंगे, मेरी मन की इच्छाएं तो खत्म नहीं हो जाएंगी, कहीं मैं संसार से कट तो नहीं जाऊंगा। मतलब भगवान से जुड़ने की लालसा नहीं है, हम दोनों को संभालने में लगे हुए हैं। और मैंने कहा एक मन, इसमें दो चीज नहीं रह सकती। कोई बात नहीं, आज सोच लीजिएगा, धर्म अर्थ और काम के विषय में इतनी जल्दी विचार नहीं कर पाए, कल फिर पूछूंगा आपसे। अगर पूछना हो तो खुल के पूछिएगा, संकोच मत कीजिएगा, निसंकोच होके पूछिएगा। हम कलयुग के वासी हैं, ध्यान से सुनिएगा। वाल्मीकि रामायण में कुछ प्रसंग आपको सुनाता हूं। मुक्ति की बात कल इसलिए करूंगा कि पहले धर्म अर्थ काम से तो आगे बढ़ें, उस पे एक तरफ डिसीजन हो जाए, क्या हमारा मन एक धारणा मन में धारो, संसार पाना है या भगवान पाना है। ये तीनों कामनाएं संसारिक भी हो सकती हैं और ये तीनों कामनाएं भगवत संबंधी भी हो सकती हैं। अब आगे चलते हैं। जो मैंने कहा, कलयुग की स्थिति, कलिकाल के मनुष्यों के उद्धार के लिए क्या उपाय है? देखिएगा, सबसे सरल, हमारे वैष्णवों में रामायण का पाठ कहा जाता है। घर घर में सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, रामायण का पाठ हो रहा है, कहीं गीता का पाठ हो रहा है। कभी ये सोचा हमने कि भगवान श्री राम सारे संसार को शरण देने वाले हैं? अभी रामचरित पे चर्चा करते हैं, सुन लीजिएगा। भगवान राम तो समस्त संसार को अपनी शरणागति देने के लिए तैयार हैं। भगवान के बिना दूसरी कोई सी गति है? भगवान समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं, हमें उन्हें नमस्कार करना चाहिए। अब नमस्कार करना, अब मन में तो कामना संसार की है, तो नमस्कार भी आपका पाप है, दंडोत भी पाप है, शरणागति भी पाप है, भजन कीर्तन भी पाप है। भगवान से काल रूपी ध्यान दो, भयंकर सांप भी डरता है। जगत का सब कुछ भगवान राम के बस में है। अगर आपकी भक्ति भगवान में अखंड हो जाए कि आप ही मेरे आधार हैं, जैसे मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। देखिएगा, सारे संसार के
मनोरथों को सिद्ध करने वाले, सृष्टि का पालन करने वाले, संहार करने वाले, ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि देवता, ये सब भगवान के अंश मात्र हैं। हमें उस भगवान की शरण में चलना चाहिए। ऋषि महात्माओं ने कहा, भगवान, हे भगवान, आप विद्वान हैं, आप ज्ञानी हैं, हमने जो कुछ पूछा था वो सब आपने भली प्रकार बताया। संसार बंधन में, ध्यान से सुनो, ऋषि संत महात्मा क्या कहते हैं कि संसार बंधन में बंधे हुए जीवों के दुख बहुत हैं। कारण समझो हमारे दुख का, संसार बंधन ये दुख का कारण है। वाल्मीकि रामायण में आता है कि संसार बंधन का उच्छेद करने वाला कौन है। कलयुग में वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जाएगा। वेदों की व्याख्या कौन कर पाएगा? वेदों में लिखा कुछ है, उनका भावार्थ कुछ है। वेदों को कहत कठिन, समझत कठिन। वेदों का व्याख्या करना असंभव हो जाएगा कलयुग के अंदर आगे आगे। घोर कलयुग आने पर, अभी तो कलयुग का पहला चरण है, शुरुआत है। आगे आगे वेदों मार्ग तो, वेद तो सब लुप्त हो जाएंगे। उस समय पाखंड फैल जाएगा। शुरुआत तो हो चुकी है पाखंड की। कलयुग के सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, कलयुग के सभी लोग काम वेदना से पीड़ित हो जाएंगे, नाटे शरीर हो जाएंगे, सभी लोभी हो जाएंगे, धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़ देंगे, आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहने लगेंगे। सब लोग थोड़ी आयु और अधिक संतान वाले होने लगेंगे। अभी कलयुग का प्रथम चरण है। जब ये अंतिम चरण आएगा, उस युग की व्याख्या वाल्मीकि रामायण से मिलती है। ब्राह्मण पाखंडी लोगों का साथ रहकर पाखंड पूर्ण बातें करने लगेंगे। घोर कलयुग आने पर सदा पाप परायण हो जाएगा। इस बात पर सूत जी ने प्रकाश डाला है। आप ध्यान से सुनेंगे कि सूत जी ने इस पर क्या प्रकाश डाला है। इन सारी बातों को पूर्ण रूप से जो उन्होंने, सूत जी ने प्रकाश डाला, उनके वचनों का पान करने से किसको संतोष नहीं होता? लेकिन किसको संतोष होता है? जो जिज्ञासा, प्यासा, भगवत प्राप्ति के लिए अग्रसर होता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, वो तो सुनना चाहेगा कि सूत जी क्या कह रहे हैं। इसकी चर्चा आज नहीं करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। इसकी चर्चा आज नहीं, कल करूंगा कि सूत जी क्या बताना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं सूत जी। अभी तो आप ये सोचिए, क्या हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? सब प्रकार की कामनाओं से रहित, अपने हृदय को, अपने अंतःकरण को
पवित्र करके उसमें केवल भगवान के साथ अपना संबंध करके व्यवहार सबसे अच्छा करना है। भगवान ने किसी को निराश नहीं किया। भगवान ने लीला करते हुए सबके साथ व्यवहार किया। यही कृष्ण अवतार में, यही राम अवतार में भगवान करके गए। हमें सीखना होगा, फिर आगे बढ़ना होगा। इसलिए जो आज चर्चा आपके साथ हुई है धर्म अर्थ काम के ऊपर, मैंने आपसे निवेदन किया धर्म अर्थ काम ये तीनों चीजें भौतिक भी होती हैं, भुक्ति की भी होती हैं और आध्यात्मिक भगवत प्राप्ति की भी होती हैं। ये तीनों चीजें ही नीचे भी गिराती हैं और यही तीनों चीजें ऊपर भी उठाती हैं। अब आपको पता चलना चाहिए मैं जो धर्म कर रहा हूं भगवत प्राप्ति के लिए, उन्नति के लिए या परिवार के सुख के लिए, शरीर के सुख के लिए, धन की प्राप्ति के लिए कर रहा हूं। अगर शरीर का सुख है तो नीचे गिराएगा, आत्मा का सुख है तो ऊपर उठाएगा। इसी प्रकार अर्थ नीचे भी गिराएगा और ऊपर भी उठाएगा। इसी प्रकार कामनाएं, इच्छाएं नीचे भी गिराती हैं और ऊपर भी उठाती हैं। इसकी चर्चा बाकी कल करेंगे। आज सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूं। किसी के मन में कुछ पूछने का भाव हो तो पूछिए। राजकुमार जी का मन है वही गीता के श्लोक आपको सुनाने के लिए। आप उनके मुखारविंद से सुनने का प्रयत्न कीजिए। सुनाइए राजकुमार जी। गुरु जी प्रणाम। हाँ मैं भैया, गीता के भक्ति योग के 6 से 10 तक का श्लोक सुना रहा हूँ मैं। सुनाओ सुनाओ। हो मत परायण कर्म सब अर्पण मुझे करते हुए। हो मत परायण कर्म सब अर्पण मुझे करते हुए। भजते सदैव अनन्य मन से, भजते सदैव अनन्य मन से ध्यान जो धरते हुए। मुझ में लगाते चित्त शीघ्र कर उद्धार में। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मुझ में लगाते चित्त उनका शीघ्र कर उद्धार में। इस मृत्यु में संसार से बेड़ा लगाता पार में। इस मृत्यु में संसार से बेड़ा लगाता पार में। मुझ में लगा ले मन, लगा ले मन मुझी में बुद्धि को रख सब कहीं। मुझ में लगा ले मन मुझी में बुद्धि को रख सब कहीं। मुझ में मिलेगा फिर तभी, मुझ में मिलेगा फिर तभी, इसमें कभी संशय नहीं। मुझ में मिलेगा फिर तभी, इसमें कभी संशय नहीं। मुझ में धनंजय, मुझ में धनंजय जो न ठीक प्रकार मन पाओ बसा। मुझ में धनंजय जो न ठीक प्रकार मन पाओ बसा। अभ्यास योग प्रयत्न से मेरी लगा लो लालसा। अभ्यास योग प्रयत्न से मेरी लगा लो लालसा। अभ्यास भी होता नहीं, कह रहे हैं अर्जुन को, अभ्यास भी होता नहीं तो कर्म कर मेरे लिए। अभ्यास भी होता नहीं तो कर्म कर मेरे लिए। सब सिद्धि होगी कर्म भी, सब सिद्धि होगी कर्म भी मेरे लिए अर्जुन की। अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो तुम्हें सब सिद्धि मिल जाएगी। राधे राधे जी। राधे राधे भैया।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया। राधे राधे जी, राधे राधे।